आई होप आप लोगों को अब तक जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। नितेश शर्मा, हेलो सर, हेलो बेटा। चलो 3 मिनट का वेट और कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, सभी को नमस्कार है, महेंद्र, नितेश, पीयूष, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है भाई, है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी उसी से आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट का वेट और कर लेते हैं, बाकी जो बच्चे वो भी आ जाएं। तो आज जो हम लोग रिएक्शन का पार्ट पढ़ेंगे, नंबर पे बताया क्या था, नंबर नंबर तो मुझे याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। क्लास नंबर 3 है वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, शायद 12 या 13 नंबर होगा क्लास का, ठीक है, जो भी नेम रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने पढ़ लिया था आई थिंक ड्राई डिस्टिलेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। शुष्क आसन पढ़ा था हमने, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट का 11 तक पढ़ लिया था, ठीक है भाई। 12 देखो घड़ी डाल देता हूँ, फिर हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे। जो अब हम पढ़ने वाले 12 नंबर वो है कॉपर के द्वारा अपचयन। कॉपर के द्वारा अपचयन की बात करेंगे, ठीक है। रिडक्शन वाया कॉपर, ठीक है। अभी 1 मिनट में इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉपर के द्वारा रिडक्शन कैसे होता है, कॉपर के द्वारा कैसे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना, स्टार्ट कर देता हूं मैं, अब जो बच्चा आना चाहे वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कॉपर के द्वारा, तो ध्यान रखना कॉपर क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इन तीनों से रिएक्शन करता है, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, ठीक है। कौन करेगा, कॉपर करेगा, ठीक है। करने के बाद ध्यान रखना जब ये 1 डिग्री से करता है, एक्चुअल में कॉपर क्या करता है, H2 बाहर निकालता है, क्या बाहर निकालता है, H2 बाहर निकालता है। H2 क्या कर लेता है, बाहर निकालता है। आप खुद देख लो, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जब 1 डिग्री अल्कोहल में से कॉपर H2 बाहर निकालता है, क्या बाहर निकालता है, H2। यहां से भी क्या बाहर निकलेगा, H2। लेकिन 3 डिग्री में से H2 ना निकल के H2O बाहर निकलता है, बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखो जब 1 डिग्री में से अल्कोहल में से अगर H2 बाहर निकालोगे तो यहां पर मिलता है आपको एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। यहां क्या मिलेगा आपको, यहां मिलता है आपको कीटोन, ठीक है। और यहां पर ध्यान में मिलती है एल्कीन, और ये सवाल कई बार आ चुका है। ये कैसे हुआ मैं भी आपको समझा देता हूं थोड़ी देर में, है ना, कि कैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकल के यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, और यहाँ पर H2O क्यों बाहर निकला, यहाँ पे एल्कीन क्यों बन गई, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन अभी आपको ये बात याद रखनी है कि कॉपर क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल में से 2 में से तो H2 बाहर निकालता है, और आखिरी में से क्या बाहर निकालता है, H2O बाहर निकालता है। क्लियर हो गया है, समझ गए यहां तक, एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक एक रिएक्शन। आवाज कम आ रही है, क्यों भाई, अब सही आ रही है क्या, तो क्या हो गया आवाज को, देख लो एक बार, अब सही आ रही है क्या,
सही तो आ रही है? अरे भाई मेरे फोन में सही आ रही है, ठीक है, सही आ रही है आवाज, वॉल्यूम बढ़ा दे हैं? चलो आगे बढ़ जाए। चलो, तो यहां तक हो क्या होगा, इसकी रिएक्शन सॉल्व करते हैं, कैसे रिएक्शन ये आती है, ठीक है। एग्जाम में सिंपल आता है कि जब कॉपर की रिएक्शन आपने 3 डिग्री अल्कोहल से कराई तो बताओ क्या बनेगा। तो देखो मैं एक एक से करवाता हूँ और समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है। मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH2 और मैंने लिया OH। अब देखो ये कार्बन अपने पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसलिए कितने डिग्री का हो गया ये 1 डिग्री, तो ये लगाओ OH भी क्या हो गया उतनी डिग्री का, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। याद है मैंने आपको डिग्री देखना समझाया था, ठीक है। यहाँ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कॉपर के साथ, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे ही कॉपर के साथ रिएक्शन हो, आप लोग को एक चीज बात ध्यान रखनी है कि ये H2 बाहर निकालता है, क्या बाहर निकालता है H2। अब H2 कैसे निकालेगा, तो ध्यान रखना, एक H हमेशा निकालनी है अल्कोहल वाली और एक H निकालनी है हमेशा पास वाले कार्बन की, याद रहेगा हमेशा, वापस सुनिए। एक H हमेशा निकालनी है OH की और एक H निकालनी पास वाले कार्बन की। देखो एक H यहां से निकाल दिया और एक H यहां से निकाल दिया, ठीक है। ऐसा करती बताओ क्या बना, ये वैसा का वैसा रहा CH3, ये क्या बच गया यहाँ पे CH। देखो एक हाइड्रोजन यहां से बाहर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या बच गया ये ऑक्सीजन। तो बताओ क्या मिल गया, एल्डिहाइड। याद करो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड मिल गया। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर हो गया। 2 नंबर। अब ये तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है CH3 CH, अब कौन से डिग्री का लेंगे, 2 डिग्री, ये क्या ले लिया मैंने OH। अब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे पता चलो 2 डिग्री का है, ये कार्बन अपने आसपास 2 कार्बन से अटैच है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? आगे बात कर लें, फिर से किसी रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर से। क्लियर है? बताओ यहां से भी ये क्या बाहर निकालेगा, एक H तो ऑक्सीजन के पास वाली और एक H जस्ट उस कार्बन के पास वाली, ये लो भैया निकल। क्लियर हो गया? निकलने के जस्ट बाद में ये लो भैया H2 बाहर चला गया। अब जो बचा उसे लिख दो, क्या बच गया बताओ, CH3, यहाँ क्या बचा, कार्बन, इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और इसी कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3। देखो कीटोन बना कि नहीं बना, इसको आप ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप एसीटोन बोलते हो। समझ में आ रही बात मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बात कर लूं मैं। अब नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, अब समझना ध्यान से। ये रहा, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां तो H है लेकिन पास वाले कार्बन के पास H नहीं है। समझ में आई बात, वापस सुनना, मैंने कहा इस ऑक्सीजन के पास वाले H। क्लियर हो गया? तो इस OH का ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये कार्बन कौन सा है, बीटा, ठीक है। तो हमेशा क्या हो रहा था, ये H और ये H बाहर निकल रही थी, अब इसके पास तो H नहीं है, क्या करेगा, पड़ोसी का H निकलता है। किसका निकलेगा, पड़ोसी का। और इस दरमियान क्या होता है ना कि ये यहां से ये दोनों बाहर निकल, क्लियर हो गया? यही सवाल पूछा गया था। इसके अंदर देखो अल्फा से तो क्या निकला OH और यहां पर बीटा से क्या निकला H। क्लियर हो गया? चलो नोट करो एक बार, हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, बाकी बचा हुआ ऐसा कैसा मैंने लिख दिया, CH3 C CH3, और देखो यहां से ये दोनों बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या आ गया, CH2 बच गया, और इनकी वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा दिया अपन ने, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बाहर निकलता है H2। और ध्यान रखना अल्फा से ना होकर बीटा से H निकले, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान, क्लियर हो गया? यहाँ तक कर लोगे आराम से, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो नोट करो फटाफट, याद रहेगा सभी को, समझ गए यहाँ तक आराम से? देखो कुछ नहीं, सिंपल सी, यहां से हो तो पास वाले की H निकालनी है, पास वाली H, यहाँ पास में H निकली बीटा से निकली, इसलिए इसने H2 ना निकाल के H2O निकाल दिया। क्लियर है? चलो तो
इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। हो गया? आवाज आ रही है क्या? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? सर वापस बताओ। देखो वापस बताता हूँ मैं एक बार, वापस समझ लो। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, कैसे देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? वापस देख लो। ये कार्बन अपने पास में, ये कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन अपने आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये कार्बन अपने आसपास 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे देखो, कॉपर से जब रिएक्शन होगा तो कॉपर रिडक्शन करेगा, अपचयन करेगा, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। कौन से 2 हाइड्रोजन हमेशा बाहर जाएंगे? एक वो हाइड्रोजन बाहर निकालनी है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हो, और दूसरी हाइड्रोजन कौन सी बाहर निकालें? जस्ट कार्बन के पास, जस्ट जो कार्बन पास में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाकी बच्चों को लिखते देखो, CH3 CH, एक हाइड्रोजन बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला गया, क्या बच गया? CH3 CH, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अब 2 डिग्री की बात करो, फिर से H यहां से और H यहां से, 2 H बाहर चले गए, क्या बच गया? CH3 C, एक ऑक्सीजन, CH3 देखो बच गया, क्या बन गया? कीटोन बन गया। क्या बना है? कीटोन। यहां तक सबको क्लियर है? आगे देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो इस OH के जस्ट पास वाले अल्फा कार्बन पे कोई भी H नहीं है, कोई भी अल्फा H नहीं है, तो वो कहां से लेके जाएगा? बीटा के H लेके जाएगा। लेकिन इस दरमियान H2 बाहर ना निकल के H2 बाहर निकल जाता है। ये कहां से H गई है? बीटा से, इसे तो क्या बोला है? बीटा विलोपन बोला है। अब समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल ध्यान रखना है यार, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाना है, लेकिन 3 डिग्री से डालना है H2 बाहर निकलता है, यहाँ पे बीटा विलोपन होता है। क्लियर है सभी को? ठीक, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। जो पानी पी लेता हूँ तो। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ जाऊं जी? चलो बहुत बढ़िया, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चल देखो, 12 रिएक्शन के बाद में अगली 13 की बात करते हैं। देखो 13 रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नेम रिएक्शन आएगी, एक आएगी क्लीमेंसन, एक आएगी वुल्फ किस्लर, 2 नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। ये करता क्या है? ये कार्बोनाइल है। कौन सा कंपाउंड है ये? कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर है? यहाँ पे मैं कोई रिएजेंट लूंगा, कोई अभिकर्मक लूंगा। ये अभिकर्मक या रिएजेंट करता क्या है? इस ऑक्सीजन को हटाता है और 2 हाइड्रोजन को जोड़ देता है। क्या कर देता है? 2 हाइड्रोजन क्या कर देते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो देखो होता क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अरे माफ करना, माफ करना, इससे कॉपर वाले में मैंने अपचयन बोल दिया था, वहां पे कॉपर के द्वारा ऑक्सीकरण करवाना। माफ करना, सभी लोग वहां पे लिख दो कॉपर के द्वारा ऑक्सीकरण, माफ कर देना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इससे पहले वाले सभी मेरी बात सुन लो, वहां पे कॉपर का ऑक्सीकरण कर देना। आवाज कम क्यों आ रही है आज, क्या हो गया? रुको एक बार, एक बार रुक जाओ। सही है अभी? आवाज सही है? आवाज सबको सही आ रही है क्या? मुझे क्या बता दो, क्या दिक्कत हो गई यार? आवाज बताना, आ रही है ना? अरे थोड़ा सा एक काम करो ना, ईयरफोन लगा लो यार, पता नहीं क्यों आवाज स्लो क्यों आ रही है। मेरे फोन में सही आ रही है, तुम्हारे पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। एक बार है ना कॉपर का ऑक्सीकरण कर देना, अपचयन मत करना, मैंने भी पढ़ाता हूँ थोड़ा, पता नहीं कहाँ दिमाग है, मुझे आगे आ जाए, सर ने गलती कर दी। चलो एक बार सुधार लेना वहां पे ना, आवाज वॉल्यूम तो फुल ही है। एक सेकंड रुको,
वॉल्यूम फुल है यार, एक बार मैं चेक करता हूँ। एक बार मुझे बता दो सारे बच्चे, जो भी बच्चे लाइव चल रहे हैं अभी। वॉल्यूम फुल है यार, एक बार मैं चेक करता हूँ। सही आ रही है आवाज? पता नहीं आप लोग कैसा क्यों बोल रहे हो। सही है, ठीक है, चलो सही है, सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी अब, ठीक है। चलो एक बार वापस सुन लो, इससे पहले जो पढ़ा था अपन ने, हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे थे तो ऑक्सीकरण करवा रहे थे, वहां लिख दो कॉपर के द्वारा ऑक्सीकरण कर दो सभी लोग अभी फटाफट, कॉपर के द्वारा ऑक्सीकरण कर देना, ठीक है। अरे कर दिया क्या? हाँ ना बोल दो मुझे फटाफट, आगे बढ़ू फिर मैं, जल्दी बोलो। कॉपर के द्वारा, चलो ठीक है ना, कॉपर के द्वारा ऑक्सीकरण कर देना, इससे पहले रिएक्शन मैंने अपचयन लिख दिया वहां पे गलती से। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हटाना है और कितनी हाइड्रोजन लगा देनी है? 2 हाइड्रोजन। कहने का मतलब है, चलो ठीक है कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। कहने का यहाँ पे CH2, ठीक है, वापस सुन लेना, ये CO है, मुझे ऑक्सीजन को यहां से भगा देना है, क्या कर देना है? भगा देना है, और यहाँ पर क्या लगा देना है? 2 हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हो ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहां पर मैं क्या करवाऊंगा? अपचयन करवाऊंगा। और ध्यान रखना, कार्बोनिल से, कार्बोनिल से देख रहे हो आप सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, आप एल्केन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? एल्केन। और अधिकतर ध्यान रखना, 2 रिएक्शन मेनली नेम रिएक्शन में ऐसे 2 रिएक्शन है जो कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करती है? एल्केन में। कौन कौन सी वो 2 रिएक्शन है ध्यान रखना, एक रिएक्शन है वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर अपचयन बोलना है यहाँ पे, ठीक है, और एक कौन सी है? क्लीवेंशन अपचयन। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वुल्फ किस्नर और इसमें होता क्या है, वुल्फ किस्नर और क्लीवेंशन रिडक्शन, ठीक है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर हो क्या है, थोड़ा समझना ध्यान से, कि मुझे ऑक्सीजन को हटाना है और क्या लगा देना है? मुझे हाइड्रोजन लगा देना है। अब ये काम मेनली कौन सी 2 रिएक्शन करेगी? और यहाँ पर जानते हो कार्बोनिल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा होता है? कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन से मुझे क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। क्लियर है? देखो ध्यान रखना, वुल्फ क्रिस्टल के रूप में आप काम में लेते हो हाइड्रोजन, क्या काम में लेते हो? हाइड्रोजन, NH2 और साथ में आप लेते हो यहाँ पर KOH, क्या काम में लेते हो यहाँ पे? आप KOH काम में लेते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना कि यहाँ पर वुल्फ क्रिस्टल में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोजन, और साथ में कोई ना कोई बेस काम में लेते हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है, अब देखो रिएक्शन होती कैसे, समझना ध्यान से। देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में मैंने लिया मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे H, कुल मिला के मैंने क्या ले रखा है? CH3 CH2। लिखना समझ गए कैसे लिखते हैं? ठीक है, अब समझ चुके हो आप इनको बार बार कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एरो पे क्या ले लिया है? NH2 NH2, और किसकी वजह से रखी मैंने यहाँ पे? KOH, बेस के लिए रखी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, समझना ध्यान से। अब मुझे पता है इस दोनों रिएक्शन में होगा क्या, ऑक्सीजन जाएगी तो कितनी हाइड्रोजन लग जाएगी? आके 2 हाइड्रोजन लग जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके लग जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को निकालेंगे और कितनी हाइड्रोजन लगा देंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, समझना, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन लगानी है? 2 2 लगती, 2 और 1 3, क्या बन गया? CH3 क्लियर है? अब देखो इस ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, अब ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगी तो किस रूप में बाहर निकलेगी? H2O के रूप में। तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा? H2O, और देखो यहाँ पर एक दोनों मिलके कौन सी गैस बाहर निकालती है? N2। अब आप बोलोगे सर ये दोनों हाइड्रोजन आई कहां से? सिंपल सी बात है, देख लो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगी 2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगी 2, 2 और 2 कितनी लगी? 4। देखो 4 हाइड्रोजन ये 2 और 2 4, समझ में की बात? और कौन सी गैस बाहर निकल गई? N2 गैस। क्लियर है? चलो अब आप सभी लोग ये रिएक्शन को सॉल्व करो फटाफट और उसको फिर नोट करो।
कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगा देना है। ये क्या बन गया बताओ मुझे, एथेन। इस रिएक्शन को सॉल्व करो, चलो फटाफट जल्दी करो, इस रिएक्शन को सॉल्व कर लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से इस रिएक्शन को सॉल्व करो, और जिसको नहीं समझ में आया वो आगे वाला देखिए, सॉल्व करके बताओ क्या बनेगा। बिल्कुल मैं महेंद्र वापस बताऊंगा, एक बार जिन बच्चों ने कर दिया उसको सॉल्व करके बताओ क्या बना। हो गया? चलो इसको सॉल्व करके बताओ सभी लोग, फिर इसको बताओ, ठीक है? बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको भी करोगे ना अभी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर काम में लेते हैं हम लोग जिंक और Hg, और साथ में लेते हैं HCl का, ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है? अरे कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को भगाना है, 2 हाइड्रोजन लगा देनी है। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है ना, क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को हटाओगे और 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। ये लोग ये लगा दें, क्या बन जाएगा बता, CH3 CH2 CH3, बस ये सॉल्व हो। अरे ऑक्सीजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, और क्या बाहर निकाल दो, H2 और N। देखो भाई अब जो रिएक्शन आएगी अब थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आएगी, समझ में आई बात? पहले इजी आगे कर लिया आराम से, आप पूरा फोकस रखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करनी है, ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगानी है। क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगानी है, चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, बस बात नहीं आई। करता हूं, वापस करता हूँ, चलो वापस देख लो एक बार। यहां तक हो गया सबका, हटा दूं मैं? तो बताओ क्या बन गया, यहाँ पे प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन। अरे जितना कार्बन हो रहा है इतना कार्बन की चेन बना दिया करो देख के बस, और ऑक्सीजन हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ, बस सिंपल सी काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, कर लिया, ठीक है। बाकी बच्चे बता दो भाई, अरे बाकी बच्चे बता दो, फिर से पढ़ा दूंगा। महेंद्र चौधरी, हाँ सर। राहुल चौधरी आ गया सर। और कोई बच्चा, नितेश शर्मा आ गया सर। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा है जिसको नहीं आया मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूंगा। ओके सर, ठीक है बेटा, आ गया सबको। चलो अब प्रीवेंशन रिएक्शन करते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगाना है। देखते हैं अगली रिएक्शन कौन सॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो जो सॉल्व देखो फटाफट, चलो जल्दी से। चलो बताओ क्या बनेगा, जल्दी करो, नाम लिख के बताओगे। अब बहुत पागल बना दिया मेरे को तुम लोगों ने, मुझे नाम लिख के बताओगे क्या बना है, फिर बोल रहा हूं मैं। अरे ऑक्सीजन हटानी है, 2 हाइड्रोजन लगानी है, कुछ नहीं सोचना समझना है यहाँ पे, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? चलो करो सॉल्व फटाफट। और सारी रिएक्शन फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे, और देखते कौन नाम बताता है। देखो लाइव में आए हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे करते हैं। कर दिया नहीं, नाम बताना, तो मुझे पता तुम लोग कर दोगे। नाम बताना, इसका नाम कौन बताता है इन सभी का। फर्स्ट का सॉल्व करो, ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगाना है। अब देखो कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देगा कौन, अरे HCl देगी। अब कितनी देगी, 2 लगाने के लिए और ऑक्सीजन को हटाने के लिए H2 बाहर निकलेगा, तो 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो ये HCl 4 हाइड्रोजन देती है। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन देती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन देती है, 4 हाइड्रोजन, 4H+। ये भी कितनी देगा यहाँ पे, 4H+, और यहाँ से तो यहाँ से आ गया। अच्छा किसने बोला, शालू ने, राहुल ने, महेंद्र ने, ब्यूटेन बोला है, बहुत बढ़िया। महेंद्र चौधरी, 2 का मीथेन। अरे 2 का मीथेन कैसे बन जाएगा यार, सामने दिख रहा 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मीथेन कैसे बनेगा? जितने कार्बन उतने कार्बन की चेन बनती है। इधर देखो रे, सिंपल आंसर देखो,
1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन बनेगा, बस कुछ नहीं करना। ये और ट्रिक देख लो भाई, 4 हाइड्रोजन है, 2 लगेगी 2 निकल जाएगी, 4 कार्बन का बना ले, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बाहर निकल गया H2। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन, यही से पहचानो सीधा क्या बनेगा बता, एथेन, ठीक है CH3 CH3, और क्या बाहर निकल जाएगा H2 इथेन। ये क्या बना है ब्यूटेन। इधर देखो रे, सिंपल सी कहानी है, इथेन ब्यूटेन, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। ये भी सिंपल तरीके से पढ़ा दिया। ये तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन में क्या बना दोगे ब्यूटेन, बस ये ले ब्यूटेन। CH3 CH2, बीच में CH2 होते हैं और छोर पे कितने होते हैं CH3 होते हैं टर्मिनल पे, क्यों, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। समझ में आ गई बात कैसे कर रहा हूँ, सिंपल सी कहानी यार। और क्या बाहर निकलेगा N2, और क्या बाहर निकलेगा H2, H2 बाहर निकल जाएगा। किसको समझ में नहीं आया भाई अभी तक, ब्यूटेन बनेगा, बिल्कुल समझ गए, बहुत बढ़िया शाबाश। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं, समझ गए, मतलब मजा आ गया। चलो और अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों दिख जाए ना, जितने कार्बन हो ना उतने कार्बन का नाम बोल देना बस। अरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन, 4 का ब्यूटेन, 1 2 2 है एथेन, 1 2 3 4, 4 का ब्यूटेन, बोल देगा क्या। अच्छा इसका सीधा बताना, करना मत सीधा बताना, ठीक है, कौन करता देखते हैं। सीधा बताना है, बता क्या बनेगा, सीधा बताओ, इसका सॉल्व नहीं करना, सीधा बताओ। CL नहीं लगेगा, सॉल्यूशन पढ़ा देता CL, ठीक है। अरे CL का अपने यहाँ कोई यूज नहीं है। अरे ये एसिड होता है, एसिड क्या होता है, खुद दिमाग लगाओ, एसिड है, एसिड क्या करेगा, ये एसिड एसिड होता है, H+ देता है, CL पढ़ा रहेगा, अपने क्या बिगाड़ रहा है। अरे कितने, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। बच्चन बोला पेंटेन, बहुत बढ़िया पेंटेन, समझ गए क्या। तो मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में है, फीस लेना स्टार्ट कर दूं क्या, और सोच रहा कोचिंग वाले जितने हैं ना, है बहुत फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत सुविधा दे दी। अरे कोचिंग वालों को फीस और ले लूं क्या, है जल्दी बताओ। अब कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा। मजा आ रहा है सर बहुत, राहुल चौधरी बहुतों को मजा आ रहा है। अरे कोचिंग वालों तुमसे फीस ले लूं क्या, है पेंटेन। नितेश नहीं सर, क्यों भाई, है कि तुम खुद बताओ, मैं कोचिंग तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम जानते हो इस बात को। मैं सोच रहा हूँ तुमसे अलग से फीस और ले लेता हूँ मैं, है ले लो, ठीक है 500 रुपये दे देना सारे। सर आंसर ही दे उससे ले लो, राहुल चौधरी आपकी मर्जी, बिल्कुल ठीक है भाई। भाई मेरी भी वाईफाई का खर्चा जाता है तो जितने भी कोचिंग वाले हैं ना, कल से उनकी 500 फीस है एक बार की बस, ठीक है, मेरे पेटीएम पे कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना, जो भेजेगा उसी को पढ़ाऊंगा मैं। चलो अगला, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग अब, ठीक है, अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो अगली है रोजेन मुंड रिडक्शन पढ़ते हैं, रोजेन मुंड अपचयन पढ़ते हैं। देखो रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड अपचयन क्या होती है रिएक्शन में, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। देखो रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, PDBSO4 काम में लेते हैं, क्या काम लेते हैं, PDBASO4 काम में लेते हैं, ध्यान रखना। अब ये करती क्या है, देखो इसके नाम में आ रहा है रिडक्शन आ रहा है, ठीक है, PDBSO4 लेते हैं। देखो करती क्या रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। देखो ये क्या होता है ना कि एकमात्र ऐसी रिएक्शन है ना जो एसिड क्लोराइड को, किसको,
या एसिल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देती है? एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड। क्या लिया आपने यहाँ पे? PDBASO4। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन देती है। कितनी हाइड्रोजन देती है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन एस से लेके बाहर चला जाता है। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH और क्या बन गया? HCl। बताओ क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो एसिड क्लोराइड को किससे बदलता है? एल्डिहाइड में। अब एक दो और भी है ना, है ना, लेकिन आपके वो काम के नहीं है ना। आपके मेनली जो सिलेबस में 12th के सिलेबस में या जेड के सिलेबस में, ऐसे सिलेबस में, उसमें एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला क्या काम में लेते हैं? रोजेनो प्रोडक्शन काम। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। तो यहां तक सबको समझ में आ गया है? क्लियर है सभी बच्चे? नोट कर लो फटाफट। समझ गए इस रिएक्शन को? तो ध्यान रखना इस रिएक्शन के बारे में, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाँ, इसको मजाक में मत ले जाना। आ गया? ठीक है, चलो बोल। आ गया? तो एसिड क्लोराइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन कौन सी होती है? PDBSO4 काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, अब देखो आपको मैं कुछ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा जो 13 नंबर हो गया होगा, ये 14 नंबर होगा आई थिंक। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन समझाऊंगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की जितनी भी रिएक्शन सिलेबस में है, अब ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और किसी में नहीं होगा। तो मैंने कहा कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगी, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित, और कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उपस्थित। ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्रुप जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगी तो उसके अंदर हम रिएक्शन पढ़ेंगे HBZ, हैन बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्डोल अभिक्रिया, एक पढ़ेंगे केनी-जारो अभिक्रिया, केनी-जारो अभिक्रिया, केनी-जारो अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्लियर है? एक पढ़ेंगे हेलोफोन अभिक्रिया, हेलोफोन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे, सॉरी केनी-जारो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, माफ करना, यहाँ पर ये एल्डोल ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा जिसके अंदर अब्सेंट होगा वो रिएक्शन पढ़ी जाएगी, ध्यान रखना, केनी-जारो। यहाँ कौन सी पढ़ी जाएगी? केनी-जारो। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, पहले वो तो सीखेंगे, फिर रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले उन रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और किसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, तो उसको स्टार्ट कर लेता हूँ मैं एक बार पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो वो वाले ग्रुप्स की बात करते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा। आपको कैसे पता चलेगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? ग्रुप्स की बात है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इनको एक बार नोट कर लो, फिर आप हेड डालो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो इनमें से ये ध्यान रखना, इसमें से कन्फर्म 2 सवाल एग्जाम में आते हैं। एक तो कन्फर्म आता है, कन्फर्म, कन्फर्म बोला ना, तो कन्फर्म, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेट हो, चाहे ICAR हो, कोई भी एग्जाम होता हो केमिस्ट्री रिलेटेड, ये जरूर आता है। क्लियर है? ठीक है, चलो हो गया। ठीक,
अब देखो अल्फा हाइड्रोजन किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, तो देखो कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। आपको मैं सारे सिखा देता हूं क्योंकि मुझे आगे भी काम में आएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2+, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे देखना है इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो कुछ नहीं करना है, पड़ोसी देख लेना। इस पॉजिटिव के पास में कौन सा है पड़ोसी, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा का, और अल्फा पे लगी हुई एच क्या कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन, बताओ मुझे 3। समझ में आई बात। पॉजिटिव के पास वाला पड़ोसी देखना है ना। आगे और भी ग्रुप्स होंगे, ऐसी बात नहीं, केवल इन्हीं की बात करेंगे। अब जैसे ये आ गया, बताओ यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी, फटाफट बताना, जल्दी करो, इतने ऐसे समझाऊंगा बस, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी, 6। सालू ने बोला सर 6 होगी, बिल्कुल बेटा सही बोला है। अरे देखो ना, अब ये भी अल्फा है और ये भी पड़ोसी है, अरे पड़ोसी बाएं भी हो सकता है और दाएं भी हो सकता है। राहुल ने बोला 6, बिल्कुल। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी, बताओ मुझे, 6। इसी तरह यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3 C CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगी CH3, यहाँ क्या आ गया, बताओ यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बताओ फटाफट गिनो चलो। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 6 9 हो गई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सब आदित्य ने रिप्लाई कर दिया, तो वहां कितनी है, 9 है। क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल। नितेश, महेंद्र, शाहरुख सब ने नॉर्मल दिया, ठीक है। ये तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या लग सकता है, या तो माइनस लग जाए या फिर क्या लग जाए, फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या लग जाए, माइनस लग जाए या फिर क्या लग जाए, फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी क्या लग जाए, माइनस लग जाए, फिर क्या लग जाए, क्लियर। अब हमें लेकिन ये तो ये काम में आएगा SN1 और SN2 जब पढ़ाऊंगा तब, जब SN1 और SN2 रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा ना, तब ये काम में आएगा वहां पे, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। दूसरा नंबर, ये तो पहला एग्जांपल, या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, या ये जो लगाए ना डॉट, ये होता है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। क्लियर हो गया। अब मुझे कार्बोनिल में देखना है, इसमें देखना है कार्बन, इस वाले ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो कुछ नहीं करना है, इस ग्रुप को गोला लगा देना, जो पास में कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताना कितने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो बताओ यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है। सही आंसर देखते हैं कौन देता है, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है। जल्दी बता दो भाई, यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है। महेंद्र चौधरी बोला सर 4 है, और कोई है। राहुल चौधरी बोला सर 3 है, बिल्कुल राहुल ने बिल्कुल सही बोला है। और कोई है, नितेश ने बोला सर 4 है, 3 ही है। अरे इधर देखो यार, पास वाला कार्बन देखो, यहाँ कार्बन देखा है, इसकी हाइड्रोजन देखी नहीं थी क्या, दिमाग लगाना। 3 और 2 5 बोला कि 3 ही बोला, पास वाले कार्बन की एच देखनी, ये तो इसी कार्बन की एच है, हमको तो पड़ोसी की देखनी है। यार समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बता, समझे। अरे यार इसकी एच देखी थी क्या, नहीं ना, पड़ोसी की। तो इसकी ये तो इसी का घर का सदस्य है, पड़ोसी वाले कार्बन पे देखनी होती है। इधर देखना, ये बताओ इसमें कितनी है, अभय सिंह कटारिया 3 है। चलो आगे बताओ भाई, नेक्स्ट। महेंद्र चौधरी 6 है, ठीक है। शाहरुख ने पहले का 3 बताया था, ठीक है बेटा, वो तो सही हो गया। अगला बताओ इसमें कितनी है, नितेश ने बताया 6 है। आगे आगे आगे, राहुल चौधरी ने बोला 3, क्यों भाई, अबे इसमें कैसे बताया थे 6, पड़ोसी इधर भी, अरे पड़ोसी 2 हो सकते हैं यार, देख ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, कितनी हो जाएगी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 6। सिंपल सी बात थी यार। यहाँ देख इसमें बताओ, अरे वो गलती से चला गया यार, वो इंटरनेट चला गया था, वाईफाई बंद हो गया था। चलो कोई ना, वापस आ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, वापस आ जाओ। चल गया कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन टूट गया था यार। आ गए क्या, वापस आ जाओ।
कोई ना आ गया मैं। अरे व्हाट्सएप कॉल मत करो।